दोस्तों कुछ तो अलग है इस बार की सर्दी में। अक्टूबर के एंड होते ही सुबह सुबह वो ठंडापन महसूस होने लग गया जो हमेशा पहले दिसंबर के आखिरी हफ्तों में होता था। मुझे लगा कि मौसम का कोई नॉर्मल मूड होगा जो हमेशा चेंज होता रहता है, लेकिन जब मैंने IMD की रिपोर्ट्स और नासा के डाटा देखा तो सच कहूं तो मैं हैरान रह गया। वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2025 और 26 की विंटर एक गंभीर कोल्ड फेज होगी। मतलब ऐसी ठंड जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के क्लाइमेट को हिला सकती है। अब 2025 और 26 में इतनी ठंड आखिर क्यों होने वाली है, इसके पीछे छुपा है एक नाम, ला नीना। पर ये ला नीना है क्या और ये हमारे घर के बाहर इतनी ठंड आखिर कैसे ले आता है? चलिए इसे समझते हैं थोड़ा गहराई से। समुद्र के बीच प्रशांत महासागर के मध्य भाग में एक ऐसी प्रक्रिया चालू होती है जिससे दुनिया का मौसम हिल जाता है। नॉर्मल दिनों में प्रशांत महासागर का पानी गर्म रहता है और उसके ऊपर चलने वाली हवा बैलेंस में होती है, लेकिन जब ला नीना आती है तो वही पानी आसमानी रूप से ठंडा हो जाता है। और जब समुद्र का पानी ठंडा पड़ जाता है उस समय पूरी तरह से हवाओं का रुख बदल जाता है, यानी हवा के हाईवेज जिन्हें साइंटिस्ट जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, और ये सीधा एशिया की तरफ डाइवर्ट होने लगती है, जिसके कारण कहीं ज्यादा बारिश होती है और कहीं ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ की सर्दी। 2025 के मिडल तक नासा और NOAA ने कंफर्म किया था कि पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर 1.2 सेल्सियस तक नीचे गिर गया है और ये एक ला नीना के लिए स्ट्रॉन्ग रिटर्न था। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि प्रशांत महासागर तो अमेरिका के पास है, बट इतना असर भारत पे क्यों? तो जब हवाओं का रुख बदलता है तो वो जेट स्ट्रीम्स नॉर्थ इंडिया के ऊपर आकर अटक जाती हैं और फिर ठंडी हवा नीचे जमीन पर जम जाती है और उसके ऊपर पूरा फोग चिपक जाता है। IMD के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि इस बार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में टेम्परेचर 4 से लेकर 6 तक नीचे गिर सकता है। सोचो, जहां पहले दिसंबर का टेम्परेचर सिर्फ 9 तक जाता था, अब वही टेम्परेचर 4 से लेकर 6 तक नीचे गिर सकता है। ये सिर्फ ठंड हवा नहीं है, ये एक साइलेंट आंधी है जहां हवा, फोग और पोल्यूशन मिलकर एक घातक मिक्स बना रहे हैं। डॉक्टर्स पहले से ही कह रहे हैं इस साल हवा से खतरनाक कुछ और नहीं। तो आखिर इस साल ऐसा क्यों होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ। हर 3 और 5 साल में ला नीना या फिर EI नीना आता है, पर इस साल ला नीना के आने का पैटर्न कुछ अलग है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने पूरे सिस्टम का बैलेंस तोड़ दिया है। अब सोचो, जब धरती गर्म हो रही है तो समुद्र का कुछ हिस्सा आखिर ठंडा क्यों हो रहा है? अब साइंटिस्ट का इस बात पे कहना है कि ये एक क्लाइमेट फ्लिप है जहां धरती अपना बैलेंस वापस पाने की कोशिश कर रही है और ला नीना पहले से ज्यादा पावरफुल और लंबी होती जा रही है। पहले इसका असर सिर्फ 2-3 महीनों के लिए रहता था, लेकिन अब इसका असर 5-6 महीनों के लिए एक्टिव रहेगा। नासा के मिडल मॉडल के हिसाब से 2026 के मिडल तक ला नीना एक्टिव रहेगी। इसका मतलब मॉनसून डिले पड़ सकता है और कुछ जगह सूखा भी पड़ सकता है। अब मुझे लगता है कि नेचर ये सिग्नल दे रहा है कि बैलेंस अगर छीनोगे तो मैं अपने तरीके से वापस ले लूंगा। ठंड अपने आप खतरनाक नहीं होती, लेकिन जब वो पोल्यूशन के साथ मिलती है तो वो एक इनविजिबल पॉइजन बन जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के मुताबिक इंडिया में 2022 और 2023 के दौरान करीब 20,000 से ज्यादा लोग ठंड के कारण मरे थे। IMD ने पहले से ही इस बात की वार्निंग दी है कि इस बार फोग इतनी घनी होगी कि विजिबिलिटी 20 से 30 मीटर तक ही रहेगी। इस बार की ठंडी में फ्लाइट डिले, ट्रेन कैंसिल और स्कूल बंद, सब कुछ हो सकता है। इस बार की सर्दी सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं बल्कि एक मैसेज है। नेचर हमेशा वार्निंग देता है, कभी बाढ़ के फॉर्म में तो कभी सूखा के फॉर्म में। हम टेक्नोलॉजी से वेदर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन नेचर को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। तो 2025 और 26 की ये ठंड हमारे लिए एक टेस्ट है। हम नेचर के साथ चलना सीखेंगे या फिर उसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। तो सवाल ये नहीं है कि ठंड कब तक रहेगी, सवाल ये है कि हम अपनी धरती को कब तक समझेंगे।